हर हर महादेव। चलिए आज मैं आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जोड़कर योजनाओं को बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें ये 2016 से स्टार्ट हुआ है। ये 2016 से स्टार्ट हुआ है इस योजना को। इसका जो नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक, देखिए मैं आपको इसमें इसके वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। उसको आप डिटेल में देख लीजिएगा और खुद का फॉर्म खुद से भर सकते हैं या फिर हमारे एनजीओ से जुड़ के अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी जो योग्यता है इसमें क्या है, आप 50 लाख से लेके 20 लाख तक, मतलब जरूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा अमाउंट ले ही ले, आप 20 लाख भी ले सकते हैं, 50 लाख भी ले सकते हैं। इसमें इसमें योग्यता के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा क्या क्या जरूरी चीजें हैं। कम से कम 18 साल एज होना चाहिए। कम से कम एज, चलिए मैं बता रहा हूं। चलिए आइए इसके ऊपर आते हैं, आपको बता देता हूं पूरा डिटेल नोट पे आके। देखिए कम से कम एज जो होनी चाहिए, एज लिख रहा है, यहां पे दिख रहा है एज। एज 18 साल होनी चाहिए। दूसरा, आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा, आपके पास किसी सरकारी योजना से ऋण आप नहीं लिए हो पहले से, सरकारी योजना से ऋण ना लिए हो। चौथा, किसी भी सरकारी संस्था बैंक का डिफाल्टर ना हो। किसी भी सरकारी संस्था या बैंक से डिफाल्टर ना हो। डिफाल्टर ना हो। पांचवा, योजना अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का परियोजना लागत का परियोजना लागत का 10%, परियोजना लागत का 10% अपने अंशदान अंशदान के रूप में जमा करना होगा। नोट ध्यान से लिखते रहिए। नोट क्या है इसमें, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों तथा यथा अनुचित SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक या महिला एवं विकलांग हेतु अंशदान की सीमा कुल परियोजना का 5%। विकलांग कुल सीमा का ओनली फॉर 5%। मतलब यहाँ जो दिया जा रहा है 10% दिया जा रहा है, तो यहाँ 5% दिया जा रहा है। समझ में आया अंतर? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज चलने के बाद आरक्षित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, पांचवा छठवां। आरक्षित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक। सातवां, सामान्य श्रेणी के पुरुष को ग्रामीण क्षेत्र में कुल परियोजना लागत का सामान्य श्रेणी के कुल पुरुष को ग्रामीण क्षेत्र में कुल परियोजना, ग्रामीण क्षेत्र में कुल परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्र में 15% की दर से सब्सिडी दे है, ठीक। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में नोट कर लीजिए। विशेष क्षेत्र के कुल परियोजना लागत का क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र जो है ग्रामीण कुल परियोजना लागत का लागत का 35% तथा शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 25%। समझ में आ रहा है? 25%। चलिए 8वां, 3 वर्ष तक सफलतापूर्वक उद्यम संचालन, 3 वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालन उद्योग का, उद्यम संचालन उपरांत सब्सिडी लाभार्थी के खाते में समायोजित की जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। अब रही, ये तो मैंने आपको बता दिया मोटी मोटा बात कि इसमें 20 लाख से 50 लाख तक मिलता है, ठीक है, इसमें मिलता है। आगे देखिए, अब मैंने ये आपको योजना बता दी, ठीक। अब चलते हैं उसके ऊपर, किसके ऊपर?
जिसपे हम लोग पहले से थे इसके वेबसाइट पे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और इसके वीडियो को दिखाते हैं कि इसके वीडियो में कैसे फॉर्म भरे जाते हैं। मैं आपको यहीं से हिंट करूंगा उसकी वॉइस को बंद करके, आप चेक करिए और समझिए किस तरह से आपको ये भरना है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है, इसके तहत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, चरण 1 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है। दूसरा क्या प्रक्रिया है? दूसरा प्रक्रिया आपका है, ध्यान से देखिए, बता रहा हूँ, एक मिनट। चलिए देखिए क्या मैं बता रहा था, यहां से देखिए। पहले मैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के ऊपर चलता हूं, वेलकम पीएमजीईपी पोर्टल, ठीक है। आगे देखिए, प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है? पहले ऑनलाइन पहला चरण में होगा प्रस्तुति में। दूसरा में क्या होगा? दूसरे में आपका आवेदन डेटा को सेव करने की। तीसरा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की। चौथे में अंतिम जमा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेव बटन पर क्लिक करें, बाद में यूजर पासवर्ड अपने अपने मोबाइल पर आ जाएगा। आवेदन की अंतिम प्रस्तुत करने पर ईमेल आपका आवेदन भेजा जाएगा। आप अंतिम जमा करने के बाद आवेदन पत्र प्रिंट कर सकते हैं। आगे देखिए, अब आ गया फार्म। मेन फार्म दो प्रकार से भरे जा रहे हैं, एक एनजीओ या सोसाइटी या कोई गवर्नमेंट भर रहा है, या फिर नॉन गवर्नमेंट भर रहा है। तो आप या तो इंडिविजुअल भरिए या तो किसी संस्था से जुड़ के भरिए। इतने सारे संस्था भर रहे हैं इस फॉर्म को, भरवा सकते हैं, या तो इंडिविजुअली आप भर सकते हैं। इंडिविजुअली क्लिक करिए, आप भरना सीख रहे हैं तो भरिए। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, आधार कार्ड नंबर पहले डालेंगे। ध्यान से देखिए, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। नेम ऑफ अप्लीकेंट पड़ेगा यहाँ पे, जो भी आप डालेंगे, श्रीमती और या फिर श्री, ठीक है, या मिस्टर या मिसेज, वो यहाँ पड़ेगा। आधार कार्ड का अनुसार आपका नाम पड़ेगा। उसके बाद आपका पड़ेगा एजेंसी का जो नाम है, केवीआईबी, केवीआईसी या केवीआईसी, ठीक है, केवीआईसी पड़ेगा, केवीआईसी पड़ेगा, ठीक। स्टेट आपका जो है, स्टेट डालेंगे आप, स्टेट आपका जो है वो स्टेट डालेंगे। स्टेट आपका जो भी आपका है, यूपी में, सेंट्रल में, कहीं पे भी, महाराष्ट्र, गुड़गांव, कुछ भी आप डाल दीजिए, गाजियाबाद, ठीक है, दिल्ली, लखनऊ, बिहार, कुछ भी डाल दीजिए, एनीथिंग। उसके बाद देखिए, स्टेट ऑफिस जहां पे भी आपका है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, आ जाएगा। इंडिविजुअल लीगल टाइप क्या आपका, जेंडर डाल दीजिएगा आप, ठीक है, मेल, फीमेल, जो भी आपका है। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जो भी आपका है। सोशल कैटेगरी डाल दीजिए, क्वालिफिकेशन डाल दीजिए, आगे देखिए, क्वालिफिकेशन भर दिया आपने। कम्युनिकेशन एड्रेस भरिए, जिसपे आपको कम्युनिकेशन किया जा सकता है। उसके बाद तहसील या ब्लॉक भरिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भरिए, पिन कोड डालिए, फिर मोबाइल नंबर डालिए। दूसरा मोबाइल नंबर डालें बगल में, अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ईमेल डाल दें, बहुत जरूरी, ईमेल पे ही सारा मैसेज आएगा। पैन कार्ड नंबर है तो वो डाल दें। यूनिक लोकेशन डाल दें सेलेक्ट करके।
उसके बाद देखिए अपना एड्रेस वेड्रेस तहसील वहसील सब डाल दीजिए। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज डाल दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग में है या सर्विस में, जो भी डालना है, या ट्रेडिंग में, 3 ठो है, कोई भी डाल सकते हैं जो आपको करना है। चलिए अभी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आगे देखिए प्रोडक्ट में आप भर सकते हैं। ईडीपी ट्रेनिंग अगर है तो यस करिए, नहीं है तो कोई नहीं, नो कर दीजिए। ठीक है, वैसे ईडीपी ट्रेनिंग चाहिए बाद में आप कर सकते हैं। जो भी आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट करना है, ईडीपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो सुयोग इंस्टीट्यूट ट्यूशन इन्होंने भर दिया है। टोटल अमाउंट भर देना है, कितना चाहिए, कितना क्या है। फर्स्ट फाइनेंसिंग बैंक जो आप सेलेक्ट कर लेंगे वो आ जाएगा। आईएफएस बैंक आईएफसी कोड जो है वो डालना पड़ेगा आपको सेलेक्ट करके। आगे देखिए ये सब ब्रांच व्रांच सब भर देंगे आप। ब्रांच भरने के बाद पूछेगा कि आपसे क्या करना है। यस करेक्ट, यस करेक्ट, ओके। ये देखिए अब फोटो वोटो अपलोड करना है, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, ईडीपी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, हाईएस्ट एजुकेशन एंड टेक्निकल सर्टिफिकेट, ये सारे अपलोड करने होंगे। इसको सब कुछ सबमिट करने के बाद फोटो वोटो लगा लेने दीजिए। ये आपका सारा कुछ फिलअप हो गया। ये आपका सारा कुछ कंप्लीट फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे। चलिए आपने फॉर्म भरना देख लिया, अब हम आपको लेके चलते हैं अपनी साइट पे, श्री एस एम राम शकुंतलम सेवा समिति की साइट पे। पहले तो आपने इसको देख लिया। अब इसको देखने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि पीएम ईजीपी प्रोग्राम के तहत ही ये सारी चीजें हो रही हैं। इंडिविजुअल एप्लीकेंट वीडियो है, इसका श्रेय जो जाता है, इस वीडियो का श्रेय 99.9999 मतलब 100% श्रेय पीएम ईजीपी जनरेशन के प्रोग्राम को जाता है। मैंने वहां से उठाया और डायरेक्ट आपको दिखा दिया है और समझा दिया है। चलिए अब इसके अप्लाई कहाँ से करना है ये मैंने दिखाया ही था, और बहुत सारी चीजें यहाँ से वो देख सकते हैं इसकी साइट पे जाके। बाकी हम लोग की एनजीओ है वो काम कर रही है इसके ऊपर। हमारे एनजीओ से जुड़ने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाए आप, श्री एस एम राम शकुंतलम .org करेंगे सर्च तो आ जाएगा। इसके होम पे चले जाएंगे आप। होम पे जाते ही आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप चाहेंगे तो गेट इन्वॉल्व हो सकते हैं हमारी संस्था से, और साथ ही साथ आप इसमें कुछ डोनेट करना चाहें, इच्छा है आपकी, तो वो कर सकते हैं कॉन्टेक्ट पे जाके। ठीक है, और हमारे संस्था से जुड़े। हमारी संस्था एजुकेशन में काम कर रही है, हमारी संस्था समाज सेवा में काम कर रही है, हमारी संस्था जो है अभी आने वाले समय में और भी कुछ चीजों से जुड़ जाएंगी और ऐसे ही समाज में अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। तो एक बार फिर से मैं आपसे यही बोलूंगा, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।